समय से किसकी दोस्ती या यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दिसंबर 2025 में 5 दिसंबर को बृहस्पति 48 दिनों के बाद में आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे और वापस आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी और या ये बोल सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत तेज़ी से डेवलप भी करेंगे और आपको इनकम भी जनरेट होगी। एक से ज़्यादा सोर्सेज आपके डेवलप हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में, अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वापस मौका है। 1 जून 2026 तक आप जॉब चेंज कर सकते हैं और उसमें आप सफल होंगे। वे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी समय से सब सोच ही रहे, उन लोगों के लिए सही मौका है जब आप अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने का मतलब ये चीज़ है कि स्टार्टिंग में अगर आपका टाइम पीरियड ठीक है तो आपको बहुत तेज़ी से डेवलप करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। वो सीन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। शनि का ढैया जरूर आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक चलता रहेगा। शनि की सरस्वती या शनि का ढैया सामान्य चीज़ है जो 100 में से 40 लोगों को हमेशा चलता रहता है। 12 में से 5 राशि को शनि की सरस्वती या ढैया चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपको स्ट्रांग बनाता है, मैच्योर बनाता है, पॉलिश करता है, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, सीखने को ही मिलेगा। तो आपको दिसंबर 2025 में जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, फेरी वाले लोग हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं या ठेले पर अपना काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए ये माह दिसंबर 2025 आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आपकी इनकम बढ़ने वाली है, संतुष्टि आपको मिलने वाली है, या ये बोल सकते हैं आपकी जेबें बढ़ने वाली है। आप कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं, फिर भी शाम के समय आपकी जेब में पैसे होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मज़दूर हैं उनके लिए भी कोई न कोई मजदूरी देने वाले लोग आपको रोज़ मिलने वाले हैं। तो आप 1 जून 2026 तक खाली नहीं बैठने वाले हैं, ये बात पक्की है। आप में जो लोग बिज़नेस करते हैं और यहाँ पर टेक्सटाइल से संबंधित बिजनेस करने वाले, आईटी सेक्टर के लोग या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, अर्थात फाइनेंशियली उनको इम्प्रूव करने के मौके मिलेंगे, उनका कामकाज अच्छा चलेगा और उनके लिए बचत होगी। और एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस भी करने लायक आप बने रहेंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। शनि का ढैया आपको चल रहा है, शनि की दृष्टि सेकेंड हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग शनि के शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे सावधानी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जहाँ तक संभव हो उससे सावधान रहें, नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप कागज़ पेपर इंडस्ट्रीज़ के शेयर या टेक्सटाइल से संबंधित शेयर, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित शेयर, या कोई भी सर्वे वाली कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचने की आवश्यकता है, बचने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2025 में आपकी स्थिति पारिवारिक समृद्धि बढ़ने वाली है, वर्चस्व में इम्प्रूवमेंट आएगा, या ये बोल सकते हैं परिवार की ताकत में वृद्धि होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर खर्चे कंट्रोल होंगे, नियंत्रित होंगे, आपस में संबंध बहुत अच्छे ढंग से विकसित होंगे, या ये बोल सकते हैं काफ़ी समय के बाद में वापस से स्थितियाँ सुधरने लगेगी, पारिवारिक सौहार्द विकसित होगा, माताजी का स्वास्थ्य मिलेगा, भूमि भवन का सुख आपको मिलने लगेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटेलेक्चुअल या ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपका साथ देगी, सपोर्ट करेगी। 5 दिसंबर 2025 से जब बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे, राशि से 11वें भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, उनकी 7वीं दृष्टि शिक्षा भाव पर होगी, उनकी 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका नेम फेम भी या बढ़ेगा,
या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको अपने फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट भी मिलेगा, सर्कल का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप अपने सेक्टर में, जिस सेक्टर में भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी आपका सेक्टर है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। वैसे आप में से जो लोग स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस सेक्टर के या फिर मास्टर इन फाइनेंस कर रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो किसी न किसी ढंग से राजनीति क्षेत्र के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या वे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, किसी न किसी इंटरव्यू के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए अपने आप को अपग्रेड कर लें, उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आने वाले समय में मंगल भी राशि से 5th हाउस में, सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त आपकी विकसित होने वाली है। और सबसे शानदार जो स्थिति है वो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन आपके यदि कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डिबेट होने वाली है दिसंबर 2025 में, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, मेहनत करने की आवश्यकता है। शनि का ढैया है, वो स्ट्रगल के बाद में ही सक्सेस देता है, इजी सक्सेस आपको नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय भी करने की सलाह दूंगा। वो उपाय क्या होता है, इस एपिसोड के एंड होने पर आपको बतलाऊंगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के बारे में भी यही फील्ड काम आएंगे, अर्थात राशि से 5th हाउस से ही संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है। बृहस्पति संतान सुख का कारक होता है। 5 दिसंबर से स्थितियां बहुत पॉजिटिव होने वाली है। वे लोग जो संतान को कहीं न कहीं सेटल होते देखना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी बनेंगी। वे लोग जो संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं दंपति, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, संतान प्राप्ति होने की यहाँ पर सूचना मिल सकती है। या वे महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए लालयित हैं, उनको गर्भ धारण हो चुका है, ये टेस्ट से पता चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। वे दंपति जो संतान के विवाह के लिए लालयित है, विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी कामयाबी मिल सकती है 5 दिसंबर से 1 जून 2026 के बीच में, जब बृहस्पति संतान भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख, संतान से सहयोग, संतान की आर्थिक उन्नति, प्रगति या संतान से संबंधित जो भी आपके हाथ में काम होंगे, उसमें आप सफल होंगे। चाहे वो संतान के लिए कोई सेटलमेंट की योजना बनानी हो, उनके लिए कोई फीस का इंतजाम करना हो, उनको बाहर भेजना हो, या उनको शहर से बाहर किसी जगह और स्टडी करने के लिए भेजना हो, उनकी व्यवस्था आप करने में कामयाब हो जाएंगे। अर्थात आप अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। ये समय 5 दिसंबर 2025 से आने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, या ऐसी स्थिति की जो कि शत्रुता की तरह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। यहाँ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति, या जो लोग थायराइड के मरीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर पाँव में चोट, घुटने में चोट, या स्पेशली आपकी एडी से लगा करके पंजे की अंगुलियों तक आपके लिए कोई न कोई समस्या खड़ी हो सकती है। चाहे वो किसी चोट से नाखून उखड़ जाए, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब मिला करके आपको शारीरिक चोट से संबंधित ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहें इस समय काल में। जो लोग वृद्ध हैं, वो लोग स्पेशली अपना ख्याल रखें। जॉइंट्स पेन और स्पेशली शनि आपके घुटनों से लगा करके पाँव के पंजे तक जिम्मेदार बन जाता है। मकर और कुंभ राशि है, शनि की राशि है, और शनि इस समय मीन राशि में, मीन राशि पाँव की एड़ी से लगा करके पंजों तक जिम्मेदार बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए या कोई न कोई रोग निवारण के लिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको दिसंबर 2025 में लीगल प्रॉब्लम से सावधान रहने की आवश्यकता है। ना तो आप किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करें, और यदि कोई ऑलरेडी आपके पास कोई पेपर आया हुआ है जिसमें आप अपील कर सकते थे, जिसमें आप टैक्स भर सकते थे, चालान भर सकते थे, या जो नोटिस आया उसका जवाब दे सकते थे, यदि आपने अब तक नहीं दिया है तो उसको सीरियसली लेकर के उसका जवाब दें। और यदि पैसा भरना है, कोई पूर्व टैक्स है, हाउसिंग टैक्स है, या कोई गवर्नमेंट का कोई टैक्स है, उसको लेकर के सीरियस हो जाने की आवश्यकता है दिसंबर 2025 में। और या पर्सनल लेवल पर कोई कोर्ट केस का सम्मन आपके पास आया हुआ है और आप नहीं अपेयर होना चाहते हैं, तो अपने लॉयर को भेजिए। और यदि आपको अपेयर होना है तो समय पर आप अपेयर होकर के उस स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके खिलाफ नहीं खड़ी हो जाए,
आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति की राशि परिवर्तन होते ही सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। बृहस्पति गृहस्थ सुख के कारक है। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में बाहर आ जाएगी, जो कि 48 दिन से किसी न किसी ढंग से 18 अक्टूबर से प्रॉब्लम चल रही है। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में राहु मतभेद फैलाने का काम करता है, अर्थात कोई इनको मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो स्थिति बन जाती है उसके लिए जिम्मेदार है। सप्तम भाव के स्वामी शनि है, जो राशि से अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट होंगे, मतभेद होंगे, फिर भी गृहस्थ सुख वाली स्थिति बनी रहेगी। आपको आर्ग्यूमेंट करने से परहेज करना है, आपको कोई भी गलतफहमियां फैलने से रोक सकते हैं वो काम करना है, गलतफहमियों को हवा नहीं देनी है, या जो भी स्थितियां बनती है उसको आपने आगे नहीं बढ़ाना है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगी। 1 जून 2026 तक विवाह की डेट फाइनल हो जाएगी, या संभव है विवाह ही हो जाए। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। और यदि कोई बातचीत होती है अभी इस संबंध में, आपसे कोई पूछताछ होती है, आपके बारे में कोई पूछताछ होती है, तो भी आपको सीरियसली लेना है। उसके लिए कोई भी नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। आपसे जो पूछा जाए उसका सही आंसर आप दें, और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें कि कोई भी गलतफहमी आपके खिलाफ ना फैल पाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। दिसंबर 2025 में 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर तक, जब तक बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, वहाँ तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता थी। और ये बात मैं वापस अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 दिसंबर तक बृहस्पति 12th हाउस में है, आपके 5th हाउस का अधिपति होकर, प्रेम प्रसंग भाव का अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको सीरियस रहना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य, मंगल, शुक्र ये सब भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। मंगल आ जाएगा 7 दिसंबर को, सूर्य आ जाएंगे 15 दिसंबर को, शुक्र आ जाएंगे 20 दिसंबर को। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टेप बाय स्टेप जो नेगेटिविटी है वो सामना करना पड़ सकता है। बहसबाजी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। उस संबंध में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना भी पड़ेगा, लेकिन एंग्जाइटी फिर भी रहेगी। शनि का ढैया है, इससे एंग्जाइटी रहेगी। 5 दिसंबर के बाद में स्थितियां बदल सकती है, राहत प्रदान कर सकती है, लेकिन दूसरे ग्रह भी अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल करें, नेगेटिव बहस करने की कोशिश नहीं करें, एंग्जाइटी को आप कंट्रोल करें और बहसबाजी से बचने की कोशिश करें। और जो आपने कुछ भी गिफ्ट दिया है, जो आपने कुछ भी काम किया है या आपने एफर्ट किया है, उनके लिए उसको गिनाने की कोशिश नहीं करें। अर्थात जो आपने कुछ भी उनको सपोर्ट किया है उसे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स के बारे में, अर्थात गृहिणियों के बारे में। तो दिसंबर 2025 में आपको कुछ कमियों के साथ में, कुछ संघर्ष के साथ में, कुछ असंतुष्टि के साथ में सारे सुख मिलेंगे। चाहे वो संतान सुख की बात करें, चाहे परिवार के सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, यश की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रहेगी। आपको मान लो 100 रुपये चाहिए, तो उसकी जगह पे आपको 80-90 रुपये, 90 रुपये, 90% तक आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है, 90% तक आपके काम हो सकते हैं। 10% फिर भी आपको कमी को देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, संतुष्ट होने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2025 में कुछ हर्डल्स के साथ में, कुछ स्ट्रगल के साथ में आपका काम होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि अपनी मित्र राशि पर है, और शनि आपकी कुंडली के अंदर, आपकी राशि कुंडली में, राशि कुंडली से ही बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र का अधिपति यहाँ पर दूसरे केंद्र पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी फैशन से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज से कामकाज कर रहे हैं जो टीवी इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, शो बिज़नेस की बात कर सकते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट की बात कर सकते हैं। तो इन सेक्टर से संबंधित, शो बिज़नेस से संबंधित जो भी लोग किसी न किसी ढंग से जुड़े हुए, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, और चाहे वो एजेंसीज़ हैं, और चाहे प्रोफेशनल्स हैं, या चाहे उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। 5 दिसंबर के बाद में संभावनाएं और ज़्यादा बेटर होने वाली है, जब आपका आईक्यू आपका साथ देगा, जब अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेगा आईक्यू के रूप में, या ये बोलते हैं 6th सेंस, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ जाएगा। कुछ होने से पहले आपको जानकारी हो जाएगी,
वो स्थितियां आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है 5 दिसंबर 2025 से। आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करने की कोशिश करने वाले हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपना जो सेक्टर है उसको चेंज करना चाहते हैं, या कोई इनको एजेंसी को आप बदलना चाहते हैं या एजेंसी लेना चाहते हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं खोलना चाहते, तो इन सभी के लिए अब जो समय है वो सही समय है, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप इंतज़ार करते रहेंगे तो कोई न कोई ग्रह तो आपको बाधक बना ही रहेगा। 9 में से 9 ग्रह आपके लिए सही समय पर सही जगह पर नहीं आने वाले। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। 15 तारीख के बाद में 15 दिसंबर के बाद स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक है। आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कोई एक्सपेंशन चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय सही है, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सब मिला करके जो लोग बिज़नेस में हैं, यदि आपको शुक्र के बिज़नेस में, सूर्य के बिज़नेस में, मंगल के बिज़नेस में और या बुध के बिज़नेस में, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सेक्टर में हमेशा बतलाता हूँ, आप ही लोग वापस मतलब आंसर देते हैं, आप ही लोग रिप्लाई देते हैं या कमेंट करते हैं कि हमको इतना ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, हमको जो बताना है टू द पॉइंट बताइए, तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग वास्तव में बहुत डिटेल में सुनना चाहते हैं वो लोग वापस कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस ट्रैक पर हूँ, लोगों की बात, आपकी बात मानूं या जो प्रीवियस जो कमेंट कर रहे हैं उनकी बात पर ध्यान दूं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2025 के उपाय की। शनि का ढैया आपको 23 फरवरी 2028 तक चलता रहेगा। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। और शनि के उपाय में क्या करना है? शनि का मंत्र है, बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं, वो आपके लिए शुभ है। और जहाँ तक संभव हो काले रंग की वस्त्रों को या ब्लैक ड्रेसअप को अवॉइड करने की कोशिश करें। अब जिनका बिजनेस का कलर या जिनका ड्यूटी में जो ड्रेस है वही ब्लैक कलर की है, वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक दूसरे लोग हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि शनि की सरसती है, शनि का ढैया आने पर ब्लैक कलर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो कि आपको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उस स्थिति से बचना चाहिए। आपको जिस सेक्टर से संबंधित प्रॉब्लम है, बार बार आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह वीक है या जो सेक्टर से संबंधित आपको कोई न कोई दुश्वारियाँ देखनी पड़ती है, वीक सेक्टर है, उस स्थिति से संबंधित आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में जैसे रत्न पहन सकते हैं आप, अपनी राशि के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का रत्न पहनना हमेशा आपके लिए शुभ है, क्योंकि वो आपके शरीर का सुख या आपकी आइडेंटिटी या आपका स्वभाव इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। जो 5th हाउस है एजुकेशन में, संतान सुख में, आपके कैरियर में सपोर्ट करेगा। 9th हाउस आपके भाग्य में सपोर्ट करेगा, धर्म के प्रति आपकी धारणा बदलेगा या आपको ईश्वर का जो कृपा पात्र है वो बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना, यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। आप में से जो लोग बिजनेस में फाइनेंशियल नीड की उनको ज़रूरत रहती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपनी राशि के सिंह राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, उसमें 4 उपरत्न होते हैं। आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य और साथ में लाभ की स्थिति के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनका आपको पालन करना चाहिए, उनका रत्न धारण करना चाहिए, और वो एक साथ में बना हुआ आएगा, जिसको आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, और उसे कहा जाता है लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट। आप लोग अपनी लाइफ में मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो लक्ष्मी चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनाएं, वो धारण करें, और या फिर गोमती चक्र की अंगूठी बना करके धारण करें, वो भी आपको सपोर्ट करेगी। या आपकी जीवन में जो भी समस्या है उसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम बता करके आप उनसे जो कवच है या कलश है वो आप जान सकते हैं। और या फिर अपनी कुंडली की डिटेल भेजें, वो आपकी कुंडली देख करके भी या कुंडली की डिटेल मुझ तक आएगी, मैं उनको समाधान लिख करके दूंगा, वो आपको कन्वे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो उपाय बताते हैं वो भी आप करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन पूछने के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई फीस भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन उनको बता सकते हैं, वो आंसर आपको कन्वे करेंगे।
तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। समय समय पर करवा लेना चाहिए, या 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले वर्ष के बारे में जानकारी हो जाए। और यदि समय बहुत अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करें, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए एफर्ट करें। नुकसान कम होगा, नुकसान बच जाएगा, वो आपका ही फ़ायदा है। तो हर हालत में स्थिति आपकी ही बेटर होने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडली का विश्लेषण कराना है। जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की, चाहे आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको समय प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, जिनसे भी बात करना चाहते हैं, उनका नाम उनको बताइए, स्टाफ को बताइए, टीम मेंबर्स को बताइए, वो आपको उनके लिए अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे। आप जो पूछना चाहते हैं वो एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ताकि जब भी आपकी मेरी बातचीत हो तो आपको ध्यान रहे कि आपको किस बात पर, किस पॉइंट पर बात करनी है। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद आता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।